जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स ये एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे मतलब इतने छोटे कि नजर भी ना आए वैसे बदलाव हमारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे रोज सिर्फ 1% का सुधार हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब कोई अपनी मां का नाम ही भूल जाए। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये लेखक जेम्स क्लियर की अपनी जिंदगी का एक सच है। और यही वो दर्दनाक पल था जिसने उन्हें उन सिद्धांतों को खोजने पर मजबूर किया जो आगे चलकर एटॉमिक हैबिट्स की नींव बने। बात है हाई स्कूल की। जेम्स क्लियर की जिंदगी एक ही पल में पूरी तरह बदल गई। एक बेसबॉल बैट सीधा उनके चेहरे पर आकर लगा। चोट इतनी ज्यादा भयानक थी कि दिमाग में सूजन आ गई, सांसें रुक गईं और उन्हें कोमा में रखना पड़ा। ये जो मौत के मुंह से वापस आने का संघर्ष था ना, उसी ने उन्हें छोटी छोटी आदतों में छिपी हुई असली ताकत का एहसास कराया। उस भयानक हादसे के बाद क्लियर को एक बात समझ आई कि बड़े बदलाव कभी भी एक झटके में नहीं आते। और यहीं से इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया सामने आता है, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की ताकत। बात बड़े बड़े डरावने लक्ष्य तय करने की नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार के जादू की है। ये नंबर देखने में शायद यकीन ना हो, पर इसका गणित बहुत सीधा है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। कमाल है ना? इसी को कहते हैं आदतों का कंपाउंड इफेक्ट, जहां छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी छलांग बन जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो उतना ही चौंकाने वाला है। अगर हर दिन सिर्फ 1% की गिरावट आती है तो एक साल में इंसान लगभग 0 पर पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि छोटी छोटी बुरी आदतें और गलतियां भी धीरे धीरे हमारा सब कुछ खत्म कर सकती हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग अक्सर नई आदतें छोड़ देते हैं? इसका जवाब है अप्रकट क्षमता का पठार। ये वो दौर होता है जब मेहनत तो पूरी हो रही होती है, लेकिन नतीजे कहीं नजर नहीं आते। और हां, ये बहुत निराशाजनक हो सकता है, लेकिन असल में यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है। क्योंकि सबसे बड़े और बेहतरीन परिणाम हमेशा इसी पठार को पार करने के बाद ही मिलते हैं। अच्छा, तो सिर्फ रोज कोशिश करते रहना ही काफी नहीं है। किताब का अगला बड़ा आइडिया हमें बताता है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने लक्ष्यों से ध्यान हटाकर अपनी पहचान पर फोकस करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बनने के बारे में है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक लक्ष्य है एक किताब पढ़ना, जो बस एक काम है। वहीं दूसरा लक्ष्य है एक पाठक बनना, जो कि एक पहचान है। ये बदलाव सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये हमारी प्रेरणा को अंदर से जगा देता है। जब कोई खुद को एक रीडर या पाठक मानने लगता है तो पढ़ना उसके लिए कोई काम नहीं रहता, वो उसका स्वभाव बन जाता है। जेम्स क्लियर ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो फिर बाहरी प्रेरणा की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो काम करना ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है। जैसे एक धावक दौड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढता, वो बस दौड़ता है क्योंकि दौड़ना ही उसकी पहचान है। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं, हमारा हर काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक वोट की तरह है। हर बार जिम जाना एक स्वस्थ इंसान होने के पक्ष में एक वोट है, और हर बार जंक फूड खाना एक अस्वस्थ इंसान होने के लिए वोट है। धीरे धीरे ये वोट जमा होकर हमारी नई पहचान का सबूत बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि सही तरह से वोट कैसे करें? इसका जवाब किताब के पहले नियम में है, अपने माहौल को बदलो। हमारा व्यवहार हमारे आसपास की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान और अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्रयोग किया गया। वहां के रिसर्चर्स ने कैफेटेरिया में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया। जहां पहले फ्रिज में सिर्फ सोडा की बोतलें रखी होती थीं, उन्होंने वहां पानी की बोतलें भी रख दी, और तो और जगह जगह पानी के बास्केट भी लगा दिए। और नतीजा कमाल का था। बिना किसी को एक शब्द कहे, सिर्फ माहौल बदलने से पानी की बिक्री 25% से ज्यादा बढ़ गई और सोडा की बिक्री 11% घट गई। ये इस बात का सीधा सबूत है कि सही चीज को आसान और सामने रखने से हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। हमारे हर दिन में ऐसे कई निर्णायक क्षण आते हैं। ये एक दौराहे की तरह होते हैं, जहां एक छोटा सा फैसला हमारे पूरे दिन का रुख तय कर देता है। जैसे काम से घर आकर वर्कआउट के कपड़े पहनना या फिर सीधे सोफे पर लेट जाना।
पहला चुनाव एक प्रोडक्टिव शाम की तरफ ले जाता है और दूसरा आलस की तरफ। देखिए, किसी भी आदत को शुरू करने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे बस शुरू कर देना। हमारी जो टालमटोल की आदत है ना, वो यहीं पर हावी हो जाती है। और इसी को तोड़ने के लिए किताब में एक बेहद आसान लेकिन जादुई तकनीक है जिसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। रोज रात को किताब पढ़ने का लक्ष्य मत रखो, बस एक पेज पढ़ने का लक्ष्य रखो। रोज योगा करने के बजाय बस योगा मैट बिछाने का लक्ष्य रखो। मकसद सिर्फ शुरुआत करना है और शुरुआत को इतना आसान बना देना है कि कोई बहाना ही ना चले। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, जब शुरुआती जोश और उत्साह खत्म हो जाता है और आदतें उबाऊ लगने लगती हैं, तब क्या होता है? असल परीक्षा वही होती है। असाधारण परिणाम पाने के लिए बोरियत से दोस्ती करनी पड़ती है और बस लगातार लगे रहना पड़ता है। पत्थर काटने वाले की ये कहावत इस बात को पूरी तरह से समझा देती है। वो पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटता, वो टूटता है उससे पहले मारी गई उन सैकड़ों चोटों की वजह से। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये रोज की जाने वाली उन छोटी छोटी लगातार कोशिशों का ही नतीजा होती है, जो शायद उस वक्त हमें बेकार लग रही होती हैं। तो अंत में सवाल यही है, आज ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो एक बेहतर पहचान बनाने की दिशा में एक वोट साबित हो? क्योंकि असाधारण नतीजे इन्हीं छोटे छोटे रोज डाले जाने वाले वोटों से ही तो बनते हैं।